Hello guys, myself Rishijan. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related to the chapter laws of motion, we have next topic work done in moving a body up a rough inclined plane. Clear? मीन्स इससे पहले जो हमारी डिस्कशन थी वो मेनली किस टॉपिक के ऊपर थी? वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस. क्लियर? मीन्स वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी को मूव किया था फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, देन हमने उस केस में वर्क डन को कैलकुलेट किया था. अब हमने क्या करना है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है. देखिए कैसे करेंगे. यहां पे मैंने इस टाइप से ये एक इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी थीटा. अब देखिए यहां पे मैंने क्या करना है, एक बॉडी को प्लेस करना है. इसके ऊपर जस्ट मैंने एक बॉडी को प्लेस किया. क्लियर? अब इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, पहले की तरह वर्टिकली डाउनवर्ड. क्लियर? और जो इसका रिएक्शनल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब जैसे ये थीटा है तो मेरे पास यहां पे ये एंगल क्या होगा, ये थीटा ही होगा क्योंकि ये सब कुछ पहले की तरह ही है. आपके पास ये कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा. मींस ये मैंने रिजॉल्व कर दिया पार्ट. अब देखिए यहां पे क्या है, आपने इस ब्लॉक को ऊपर की साइड मूव कराना है, इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना है. क्लियर? तो मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं कि ये जो ब्लॉक है यहां से इस पोजीशन पे आ गया. क्लियर? और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, लेट इट बी मिड से इसके वो कितने डिस्टेंस पे है, एस डिस्टेंस पे है. क्लियर? मींस यहां से यहां तक वो डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, एस होगा. क्लियर? तो आपको अगर इसे ऊपर की साइड मूव कराना, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये जो ब्लॉक होगा ये नीचे आने का ट्राई करेगा, बट आपने वर्क परफॉर्म करके इसको ऊपर की साइड ले जाना है. तो आपको फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी. क्लियर? अगर मैं फोर्स इसकी इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, इट मींस कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. क्लियर? मींस आपके पास अगर ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो F कंपोनेंट है वो इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा. और आपको पता है कि फोर्स इस साइड अप्लाई करी है, तो इसका जो फ्रिक्शनल पार्ट हमारे पास होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. मींस फ्रिक्शनल पार्ट आपके पास इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब देखिए ये अगर ऊपर की साइड मूव करे, इट मींस कि ये जो कंपोनेंट है इन दोनों के सम से क्या होगा, ग्रेटर होगा. मींस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg sin थीटा से ग्रेटर होगा. तो मेरे पास इक्वेशन कैसे प्रिपेयर होंगी, r इक्वल टू mg cos थीटा. क्लियर? और यहां पे मेरे पास क्या होगा कि आपको पता है एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है, तो ma इक्वल टू क्या होगा, f माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा प्लस एफ. ये मेरे पास आ जाएगा. और ये केस कौन सा है कि जब एक बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है. क्लियर? तो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, दिस इज केस नंबर 1. क्लियर? मींस व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड. बिकॉज जैसे हमने पहले किया था ना हॉरिजॉन्टल के केस में, कि वहां पे एक्सेलरेशन का केस था और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो मेरे पास ये आ गया. अब देखिए यहां पे हमारे पास f का वैल्यू क्या आ जाएगा, f इक्वल टू एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस f. ये चीज आ जाएगी एम ए प्लस एम जी साइन थीटा. अब f का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, म्यू आर. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r एम जी साइन थीटा प्लस म्यू. r का वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा. तो मैं यहां पे पुट कर लेता हूं एम जी कॉस थीटा. क्लियर? तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गया. अब यहां से मैंने क्या करना है, m को मैं कॉमन ले लेता हूं, a प्लस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस
थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। अगर मैंने इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम ए प्लस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये आ गया है। और इसको मैं एस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर? तो ये आ गया वर्क डन। नाउ केस सेकंड, केस सेकंड मेरे पास क्या होगा, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? मींस आपके पास है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे मैं ए का वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस। और वी कैन राइट, जी को कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। इवन मींस अगर मैं देखता हूं मैक्सिमम बुक्स में, तो ये जो सेकंड केस है वो फर्स्टली सॉल्व किया हुआ है एंड देन फर्स्ट केस को सेकंड नंबर पे, एंड दोनों के इंडिविजुअल आर्टिकल सॉल्व कर रखे हैं। एंड इट विल बी बेटर कि आप क्या करो कि जो सेकंड पार्ट है उसको सेकंड नंबर पे और फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट नंबर, क्योंकि आप देखते हो कि अगर मेरे पास ये आ गया एंड इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी आई विल पुट द a इक्वल टू जीरो, देन a अगर जीरो होगा देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ रिलेशन, इट विल बी इजी फॉर यू। तो आपने क्या करना है, इसके डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इनकी रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से डायग्राम ही नहीं बनते, जब तक आपका डायग्राम ही क्लियर नहीं है देन डेरिवेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर? एनी डाउट? तो हमने बेसिकली इस आर्टिकल में किया क्या है, r इक्वल टू एम जी कॉस थीटा था, एम ए इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन आई, तो मैंने यहां से f फाइंड आउट किया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन इस टाइप से लिख दिया, f इक्वल टू म्यू r इक्वल टू क्या होता है, एम जी कॉस थीटा, ये मैंने पुट किया। नाउ मैंने क्या किया, m को कॉमन ले लिया, वी विल गेट दिस इक्वेशन, इसको मैंने s से मल्टीप्लाई कर दिया, देन मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन। अगर मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस लेना है देन पुट a इक्वल टू जीरो एंड वी विल गेट द आंसर। क्लियर?